अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो साल 2024 के आगाज के हवाले से सस्ता तरीन उम्रा पैकेज के हवाले से है। याद रखिएगा कि ये आखिरी टाइम आपको सस्ता पैकेज की मालूमात देने जा रहा हूं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जनवरी के आखिर से लेकर फिर रमजानुल मुबारक के आखिर तक, मतलब ईद के 4-5 दिन बाद तक ये पैकेज मजीद महंगे होंगे। उसकी वजह यही है कि लोग रमजानुल मुबारक में ज्यादा बुकिंग करवाना शुरू करते हैं, ज्यादा उम्रा पर ज़ायरीन जाते हैं और ज्यादातर लोग वहां पे इत्काफ की नीयत से भी मक्का और मदीना पाक में जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइटों में भी रश बढ़ जाता है, बल्कि फ्लाइट मिलती ही नहीं है, पूरे के पूरे जहाज बुक हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये सस्ते पैकेज इस वक्त अभी क्यों हैं। क्योंकि एयरलाइनों ने पीछे काफी ज्यादा प्रमोशन निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 2 दिन 3 दिन की प्रमोशन थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि आप 3-3 महीने की टिकटें करवा सकते हैं। तो जितने भी बड़े ट्रैवल ग्रुप थे उन्होंने पूरी एयरलाइन की टिकटें बुक करवा ली थी। 50% डिस्काउंट भी था, 30% डिस्काउंट भी था। ज्यादातर सऊदी एयरलाइन पर डिस्काउंट मिला था, डायरेक्ट फ्लाइट के साथ भी। और इस दफा आपको मैंने जैसा कि 2-3 दिन पहले बताया है कि फ्लाई नाज जो सऊदी अरबिया की प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन है, इस पे भी 30% डिस्काउंट मिला जा रहा है। और जो पैकेज मैं आपको बताने लगा हूं रमजानुल मुबारक में, सीधा सीधा तकरीबन 1 लाख रुपए पैकेज एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए का आपको 21 से 28 दिन का पैकेज रमजानुल मुबारक में देखने को मिलेगा। अभी आप ध्यान से वीडियो देखिए, मैं आपको बताने लगा हूं आपको पैकेज कितने का मिलेगा, मक्का पाक में रहायश कहां पर होगी, मदीना पाक में कहां पर होगी, विद टिकट कितने की होगी और विदाउट टिकट कितने की होगी। तमाम तर मालूमात इसी वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और दूसरों तक शेयर भी कर दें ताकि दूसरे भी एक अच्छी मालूमात से फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको पैकेज बताने लगा हूं 21 दिन का पैकेज आपको बताऊंगा। इसमें 4 किस्म की सर्विसेज शामिल होंगी। इसमें वीजा शामिल होगा, टिकट शामिल होगी, होटल शामिल होगा और ट्रांसपोर्ट शामिल होगी। मतलब खाने के अलावा हर चीज ही इसमें शामिल हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस वीजे के साथ ही होती है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये पैकेज सऊदी एयरलाइन के साथ डायरेक्ट होगा, मतलब वाया के साथ फ्लाइट नहीं होगी। आप चाहे पाकिस्तान से, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, पेशावर से हैं, कराची, किसी भी सिटी से हैं, डायरेक्टली आप यहां से जद्दा किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जाएंगे। क्योंकि सऊदी एयरलाइन जो है ये किंग अब्दुल अजीज के टर्मिनल 1 पर जाती है और जिन एयरलाइंस का थोड़ा सा नाम कम है, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, वो दूसरे टर्मिनल पर जाती है। आपको किंग अब्दुल अजीज टर्मिनल 1 का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहां से आप बाहर निकलते ही जाएंगे तो सामने बुलेट ट्रेन का आपको रेलवे स्टेशन भी नजर आएगा, जहां से आप तकरीबन 40-45 रियाल के टिकट लेकर बुलेट ट्रेन के जरिए से सीधे मक्का पाक में भी जा सकते हैं। वैसे तो वहां पे शिरके की बसें खड़ी होती है, आप बसों में बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। वो आपके पास, प्रायोरिटी आपकी है, ऑप्शन आपकी है, जैसे आप बेहतर चाहते हैं। अगर आप बुलेट ट्रेन का ट्रेवल करना चाहते हैं तो फिर आप बुलेट ट्रेन से जा सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में जो शिरके की बसें हैं उन पे भी जा सकते हैं। ये पैकेज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एयरलाइन टिकट के बगैर चाहते हैं तो ये पैकेज आपको वीजा प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस अकोमोडेशन आपको सिर्फ 60 से 70 हजार रुपए में इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टिकट के साथ चाहते हैं तो फिर ये पैकेज मैं आपको बताता चलूं, अगर आप शेयरिंग रहायश लेते हैं जिसमें कम से कम 5 लोग होते हैं या 6 होंगे, वो रहायश में आपको 21 दिन का ये पैकेज मिलेगा 2,05,000 रुपए का। अगर क्वाड रहायश लेते हैं कि एक कमरे में 4 बेड लगे हों, वो पैकेज आपको मिलेगा 2,11,000 रुपए का। ट्रिपल रहायश के साथ पैकेज लेते हैं आपको मिलेगा 2,18,000 रुपए का। और अगर आप मियाँ बीवी हैं या आपके साथ कोई बीमार कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, आप चाहते हैं कि 2 लोग अकेले कमरे में रहें, तो वो फिर डबल बेड के साथ आपको मिलेगा 2,33,000 रुपए का। मतलब कि ट्रिपल बेड से डबल बेड का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 15,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी क्वाड से ट्रिपल का कम डिफरेंस आता है और शेयरिंग से क्वाड का डिफरेंस कम आता है। लेकिन ये शटल सर्विस पैकेज होते हैं जो कि मक्का पाक से थोड़ा सा फासले पर होते हैं। पैदल आपको काफी टाइम लगता है, तकरीबन आधा पौना घंटा जाने में लग जाता है। लेकिन शटल सर्विस में 24 घंटे यहाँ पे बसें चलती रहती है। मदीना पाक में भी रात तकरीबन 11-12 बजे तक बसें चलती रहती हैं शटल सर्विस पैकेज में जो होटल होते हैं। मक्का पाक में सारी रात दिन 24/7 बसें चलती रहती हैं। याद रखिएगा, ये जो मैंने पैकेज आपको 2,05,000 से लेकर 2,33,000 रुपए का डिफरेंट कैटेगरी का बताया है, रमजानुल मुबारक में ये 3,33,000 तक चला जाएगा। मतलब सीधा सीधा सिर्फ 2 माह के बाद ये जो पैकेज है 1 लाख रुपए एक्सपेंसिव हो सकता है। इससे 10-20 हजार मजीद भी ज्यादा कॉस्ट बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम शटल सर्विस पे ये पैकेज ना लें
थोड़ा सा करीब आ जाए, हम तकरीबन 15 मिनट के अंदर हम हरम शरीफ में पहुंच जाएं, तो फिर आपको 700, 800 या 900 मीटर के फासले पर मक्का पाक में, जैसा आपको पता है कि वहां पे फंदक अदनान है, मिसफिला कुबरी से अंदर अंदर करके सैफुल मस्जिद, मियादुल मस्जिद, ये सारे मस्जिद ग्रुप ये भाइयों के होटल हैं। जवाहराल मस्जिद भी होटल है, अब्बास सिल्वर है, गोल्डन होटल है, रिहाबुल खैर है, काफी ज्यादा ये होटल हैं। ये होते हैं थोड़ा सा जहाँ पे टनल है, टनल से आगे जो चढ़ाई चढ़ती है ना, वहां पे ये सारे होटल मौजूद हैं। तकरीबन 800 मीटर, 700 मीटर और 1050 मीटर तक का फासला होता है। यहाँ से आप शॉर्टकट टनल के अंदर से जाते हैं तो सीधे आप जहाँ पे शटल सर्विस बसों का अड्डा है वहां से आप निकलेंगे, जमजम पलमान जो क्लॉक टावर के नीचे पार्किंग है बेसमेंट में, वहां से सीधे आप जाएंगे और हरम शरीफ में बाबे अब्दुल सलाम जो है वहां पे जाके आप निकल आते हैं। काफी शॉर्टकट पड़ता है, सुनने में आपको लगेगा कि दूर है लेकिन इतना दूर नहीं होता। माशाल्लाह मक्का पाक हरम शरीफ की रौनकें देखते देखते बंदा पता ही नहीं चलता किस वक्त पहुंच गया है। तो आप अगर 700-800 मीटर ये जो मैंने मस्जिद ग्रुप वाली साइड बताई है यहाँ पे होटल लेंगे तो आपको ये शटल सर्विस की निस्बत 10 से 20 हज़ार रुपए एक्सपेंसिव पड़ेंगे। ये वेरी करेगा होटल टू होटल भी, और आप किस कैटेगरी का लेते हैं, क्वाड लेते हैं, शेयरिंग लेते हैं, ट्रिपल या डबल, जिस भी कैटेगरी का आप लेंगे उसी हिसाब से थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि मक्का पाक में हमेशा आपको जो रहाइश मिलती है वो एक्सपेंसिव मिलती है। उसकी वजह यह है कि मक्का पाक में होटल जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और जो इनके कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मैं ठेकेदार बोल सकता हूँ, मतलब एक पंजाबी है तो उसने होटल लिया होता है, तो ये लोग पूरा पूरा होटल भी नहीं लेते। फर्ज करें एक होटल 17 फ्लोर का है या 20 फ्लोर का है या 10 फ्लोर का है, तो इन कंपनीज ने बाज टाइम एक फ्लोर लिया होता है, बाज का तो 2-2 फ्लोर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए होते हैं, और एक फ्लोर में फर्ज करें 50 कमरे हैं या 30 कमरे हैं, उसी हिसाब से इनको 3 लाख 4 लाख रुपए 9 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इन्होंने 3 लाख 4 लाख रियाल पे करना होता है और 9 माह के लिए ये होटल लेते हैं, और बाकी इनको किसी किस्म का टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ लमसम अमाउंट इन्होंने देनी होती है। तो इस हिसाब से मदीना पाक में होटल कॉन्ट्रैक्टर को सस्ते मिलते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जो भी बंदा गया हुआ है, नीचे कमेंट्स में भी मुझे बता दे कि आपको अगर मक्का पाक में 800 मीटर पे रहाइश मिली है तो मदीना पाक में आपको 500 मीटर पे मिलेगी। अगर मक्का पाक में आपने 500 मीटर पे ली है, मदीना पाक में 300 मीटर पे मिलेगी। ये ऑटोमेटिक आपको मदीना पाक में रहाइश करीब मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि वहां पे होटल करीब थोड़े से आपको इजीली सस्ते, एज कम्पेयर टू मक्का पाक प्राइस सस्ती होती है। इसके अलावा सऊदी एयरलाइन का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी जो बैगेज पॉलिसी है बहुत ज्यादा अच्छी पॉलिसी है। इसकी बैगेज पॉलिसी वजन के हिसाब से ऐसे रखी हुई है कि जब आप यहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से किसी भी कंट्री से उम्रा के लिए जाते हैं तो आप 7 kg का हैंड कैरी, वो तो 7 kg ही होता है, कोई 1-2 kg ऊपर भी हो जाए कोई नहीं आपसे पूछते, लेकिन इसके साथ जो दूसरा बैग है वो 23 किलो का आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन वापसी का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि 23 kg के मतलब 23 kg के 2 बैग आप वापस लेकर आ सकते हैं, मतलब 46 kg आप बैग लेकर आ सकते हैं वापस, प्लस 7 kg हैंड कैरी ही होता है। तो इस तरह ये तकरीबन 53 kg आप टोटल वेट वापस लेकर आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। डेफिनेटली आपने खजूरें लेकर आनी होती हैं, पानी का इसमें वेट फिर भी शामिल नहीं होता, वो वेट कंसीडर नहीं होगा, वो आपका अलग से एक्स्ट्रा होगा। लेकिन जिन लोगों ने खजूरें ज्यादा लेकर आनी होती है या शॉपिंग ज्यादा जो लोग कर लेते हैं उनको सऊदी एयरलाइन बहुत बेस्ट है। और मेरे ख्याल से हर लिहाज से, चाहे आपने सर्विसेज इसकी इस्तेमाल करनी है, चाहे एयरलाइन के अंदर आपने खाना देखना है, चाहे फ्लाइट आपने देखना है कि लेट होती है नहीं होती, इसकी सर्विसेज क्या है, पूरे टाइम पे पहुंचती आती जाती, हर लिहाज से सऊदी एयरलाइन दी बेस्ट एयरलाइन है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जब भी आए जाए डायरेक्टली सऊदी एयरलाइन करवाया करें। सऊदी एयरलाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन। मैंने कोशिश की है मुख्तसर तौर पर आपको डिटेल में हर चीज़ समझा दूं। बाकी मजीद आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन आंसर होगा तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दे दूंगा। अलीड साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाजमी सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, और वीडियो स्वाब के लिए लाइक भी कर दिया करें और दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।